ओम शांति। आज का दिन है 16 अक्टूबर और आज की मुरली का स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। तो आज बाबा हमको कहते हैं कि न्यारा और प्यारा होकर रहना है। न्यारा और प्यारा अर्थात ही कि सबके बीच में रहते हुए भी, सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए भी हमको किसी भी प्रकार का कोई भी आसक्ति ना हो। हम कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी स्थिति सदैव हर्षित रहे और हमको किसी से भी कोई आसक्ति ना रहे, किसी में भी हमारी कोई आसक्ति ना रहे। बाबा ने साकार मुरली में अक्सर करके राजा जनक का मिसाल दिया है, क्योंकि राजा जनक के जीवन में तो हम सभी ने देखा है कि राजा जनक जो थे, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं एक राजा थे, बहुत बड़े राज्य के। उनके पास राज्य था, प्रजा थी, नौकर चाकर, महल मारी, सभी कुछ था, धन दौलत। और इन सब के बीच में रहते हुए भी वो बिल्कुल साधु सन्यासी जैसे जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने साधनों का कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो रहते जरूर उनके बीच में थे, तो उनका जीवन बहुत सादा और सिंपल था। तो इसलिए बाबा ने उनको बहुत सारी साकार मुरलियों में याद किया है, राजा जनक का उदाहरण दिया है। तो इसलिए आज हमको बाबा कह रहे हैं कि वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में हम आए, चाहे साधनों के संबंध में हम आए, चाहे सेवा के चांस का भाग्य हमको मिले, लेकिन सर्व के संबंध और संपर्क में हमको सदैव न्यारा और प्यारा बनकर चलना है। तो आत्माओं के संपर्क में आए अर्थात किसी भी हमारे समक्ष किसी भी प्रकार की आत्मा आ सकती है। कोई बहुत अच्छी रूप वाली, कोई बहुत विशेष गुण वाली, कोई अच्छे प्रभावित करने वाले स्वभाव संस्कार वाली, कोई बहुत विशेष गुण और संस्कार वाली। तो चाहे कैसी भी आत्मा आए हमारे समक्ष, पर हम कभी भी किसी के प्रभाव में ना आए। हम सभी के प्रभाव से, सर्व के प्रभाव से हम सदैव मुक्त रहें। अगर हमारी वृत्ति इस तरह से है कि हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आते, और जब भी हम किसी में विशेष गुण देखते हैं तो हमारी बुद्धि सदैव बाबा की तरफ चली जाए, अगर हमारी ऐसी स्थिति है, इसी को कहा जाता है न्यारी स्थिति। चाहे हम साधनों के संबंध में आए, साधन तो हम सभी के लिए अभी के समय में बहुत ज़रूरत है, पर ऐसा ना हो कि हमारा सेवा का आधार ही बन जाए या हमारे जीवन का आधार ही साधन बन जाए। बिना साधन के हम अपने जीवन में एक कदम भी आगे ना बढ़ पाएँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको साधनों में भी न्यारापन चाहिए। अगर हमको सेवा का चांस मिलता है, तो सेवा का चांस मिलने से कभी कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, सेवा से ही हमको अपनी सेवा की सफलता से ही, अपनी सेवा में अपनी सेवा से ही हमें अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो हमको सेवा का चांस का अगर भाग्य मिल रहा है, तो हम जो सेवा करते हैं, अगर हम उसमें सफल होते हैं, तो भी हमको किसी भी प्रकार का कोई अपने ही सेवा से किसी भी प्रकार का कोई हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें भी हमको न्यारापन देखना चाहिए। और सर्व के संबंध और संपर्क में, तो संबंध और संपर्क तो हमारा ऐसा है कि हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। हम सभी अपने अपने घरों में, परिवार में रहते हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार में हो या लौकिक परिवार में हो। संबंध तो हम सभी के जीवन में है, पर क्या हम उन सभी संबंधों में न्यारा होकर रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक विशेष संबंध में हम फंस गए हैं और हमारा सारा मोह उस पर चला गया हो? ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो हमको इन सभी के साथ रहते हुए, सभी साधनों को इस्तेमाल करते हुए हमको कंप्लीट न्यारापन होकर चलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारापन भी होगा। और न्यारापन और प्यारापन ये दोनों समान होना चाहिए। इसका बैलेंस हमको रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि न्यारापन बहुत बढ़ जाए और प्यारापन कम हो जाए, या प्यारापन बहुत बढ़ जाए और न्यारापन कम हो जाए। नहीं, हमको दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कभी कभी हमारे न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो दोनों में से कोई एक बढ़ जाएगा तो हमारा वो स्थिति नहीं हो सकेगा। हमको दोनों का बैलेंस रखकर चलना है। तो हमको चेक करना है कि न्यारापन और प्यारापन दोनों हमारे जीवन में समान है कि नहीं, हम उसका बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं। तो न्यारापन तो हमने देखा। अब प्यारापन का अर्थ होता है निमित्त भाव, निर्माण भाव।
क्योंकि जितना निमित्त भाव से हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमारी आत्मिक स्थिति हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई भी सेवा में जाते हैं या किसी भी कहीं भी जाते हैं, अगर उस समय हमारा निमित्त भाव अगर उड़ जाता है तो हम पूरी तरह से देह भान में आ जाते हैं। देह भान अर्थात मेरेपन का भान में आ जाना। तो मेरेपन का भान जब हम में आ जाता है तो ये मेरा ही काम है। इस तरह की हमारी मन में संकल्प इस प्रकार की चलने लगती है कि यह मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने इन साधनों को किया है, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं, यह मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? सब कुछ हम अपने ऊपर ले लेते हैं। सेवा करते करते हमको अपने ही उस सेवा से इतना लगाव हो जाता है कि हमारा जो प्यारापन का जो भाव होना चाहिए वो नहीं रहता, क्योंकि प्यारापन का भाव ही है निमित्त भाव, निर्माण भाव। लेकिन जब वो मेरेपन में बदल जाता है तो वो हर चीज़ जो भी हमारे द्वारा होता है वो सब हम अपने ऊपर लेकर चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से नए नए प्रकार के मेरेपन इमर्ज हो जाते हैं और माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल देती है हमारे जीवन पर। इसीलिए समय की जो समीपता प्रत्यक्ष रूप में आनी चाहिए वो आ नहीं पाती है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हो रही हैं, ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चलती तो है। तो समय की समीपता का फाउंडेशन ही है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति हो हमारी। पर बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार हम कर लेते हैं, अपने ही गुणों और अपने ही संस्कारों में फंस जाते हैं, अपने ही सेवा से हमको मोह हो जाता है, अटैच हो जाते हैं और उसी के बारे में हमारा दिन रात संकल्प चलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस लगाव का हम विस्तार करने लगते हैं, फिर छोटी छोटी लगाव का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर निमित्त और निर्माण भाव अगर हमारे अंदर है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तब हमें जो मिलेगा, जैसे मिलेगा, बाबा हमें जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, हम वही करेंगे। और हमारे अंदर का मेरेपन का जो भाव है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि निमित्त भाव अर्थात ही हम जैसा है, जहाँ है, जिनके बीच है, जिस परिस्थिति में है, जिस हालत में है, हम उसमें सेटिस्फाई है, खुश हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर निमित्त भाव है तो हमको ये चीज़ अपने अंदर चेक करना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात, जो विशेष बात हमको ध्यान रखना है वो यही है कि मेरेपन के भाव का, अगर हम मेरेपन के भाव का त्याग करते हैं तो मेरेपन के भाव का वैराग्य ही यथार्थ वैराग्य है। उसी से हमको वैराग्य लेना है, त्याग करना है उसका, मेरेपन के भाव का। तो मेरेपन के भाव का वैराग्य ही यथार्थ वैराग्य है। तो इसीलिए आज हमको बाबा ने मुरली में कहा है कि यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। यानी अभी से हमको यही चेक करना है कि हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे शरीर द्वारा जो भी कार्य होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा, हम तीनों ही रूप में अगर हम न्यारे और प्यारे होकर चलते हैं और उसका बैलेंस रखते हैं तो हम हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।